देख रहे हैं, यहाँ से जो चोर है वो एंटर हुआ है अपने स्वदेशी के परिजनों से जब हमने बात करी। नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ निशा उप्रेती। आज सुबह हमने आपको एक खबर बताई थी कि यूट्यूबर सौरभ जोशी के घर चोरों ने डाका डाला है। जी हाँ, यूट्यूबर सौरभ जोशी के घर चोरों ने चोरी की है। इस वक़्त हम ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सौरभ जोशी जी का घर है, जहाँ 29 अक्टूबर की रात को चोरों ने यहाँ पर धावा बोला था और कई सामान यहाँ से उनको लूट के लेके गए थे और मैं आपको बता दूँ कि जब हम ग्राउंड ज़ीरो पर आए तो हमने इनके परिजनों से बात की। लेकिन हम समझ सकते हैं कि उनके घर चोरी हुई है और थोड़ी प्राइवेसी नाम की भी कुछ चीज़ होती है, इस वज़ह से वो हमसे बात करने को तैयार नहीं थे, जिसको हम समझते हैं कि इस कंडीशन में अभी वो बात नहीं कर पा रहे होंगे। तो पूरा क्या मामला हुआ था मैं आपको बताती हूँ कि 29 अक्टूबर की रात को करीब 1 बजे ये जो चोर है, एक ही चोर बताया जा रहा है, जो चोर था वो एक ही था। जो चोर है वो घर के अंदर एंटर हुआ और खबरों के मुताबिक जाएँ तो इनके यहाँ एक दीवार है जो हाथियों ने तोड़ दी थी। उसकी आड़ से वो जो चोर है वो एंटर हुआ है। इस घर की ये जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ से जो चोर है वो एंटर हुआ है अंदर। करीब 1 बजे वो अंदर एंटर हुआ है, उसके बाद 3 घंटे तक वो घर के अंदर ही रहा है, क्योंकि घर के जो लोग थे वो घर पर मौजूद नहीं थे। इस वजह से जो चोर था उसको एक अच्छा मौका मिल गया था घर के अंदर चोरी करने का और मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले जब चोर अंदर गया, जब हमने इनके परिजनों से बात करी, सौरभ जोशी के परिजनों से जब हमने बात करी तो हमें उन्होंने बताया कि वो अंदर जो आप सीधे जाएँगे तो एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पहले जो चोर है उसने इसके तार काटे, उसके बाद इन्वर्टर को जाके बंद कर दिया जिससे कि घर के जो सारे सीसीटीवी कैमरे हैं, वो बंद हो जाए और वो आराम से जो चोरी की घटना है उसको अंजाम दे सके। उसके बाद जो चोर था, वो ऊपर गया, सौरभ जोशी के कमरे में गया और जो कमरे में सामान था, वो उसने 3 घंटे में वो क्या-क्या सामान लेके गया है, इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। पास में जो आप घर देख रहे हैं, यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसमें वो चोर कैद हो गया था। हालाँकि यहाँ का जो सीसीटीवी कैमरा था, वो चोर ने काट डाला था, जिसकी वायर चोर ने काट डाली थी, लेकिन साइड वाला जो घर है, उसमें वो चोर कैद हो चुका है और जब घर से वो बाहर जा रहा था, तब उसके पास एक बैग था जिसके अंदर बहुत सामान था। वो बैग भी इनकी ओर से बताया गया है, वो बैग भी इन्हीं लोगों का था और जो उसके अंदर सामान था, वो भी इन्हीं लोगों का था। लगभग 6 फुट उस चोर की हाइट बताई जा रही है कि 6 फुट तक वो लंबा था और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ की आप देख सकते हैं ये वाला जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें चोर कैद हुआ है। बाकायदा इतनी बड़ी चोरी की घटना हुई है यहाँ पे सौरभ जोशी के घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है और मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये दीवार हालाँकि अभी बहुत छोटी है इस वज़ह से जो चोर है वो अंदर कूद के जाने में सक्षम रहा है। लेकिन जब हमने परिजनों से बात करी तो उन्होंने ये बताया हमें कि शायद चोर को पहले से ही पता था कि वो लोग यहाँ पर हैं नहीं, इस वज़ह से वो आराम से चोरी की घटना को अंजाम देने में सफल रहा है। पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई है, सुबह पुलिस आई थी। पुलिस ने यहाँ पे पूरी जाँच करी है। सौरभ जोशी अभी मौजूद नहीं है, उनके परिजन यहाँ पे मौजूद हैं। सौरभ जोशी आउट ऑफ टाउन बताए जा रहे हैं, 3-4 दिन बाद वो यहाँ पर आएँगे, लेकिन परिजन जो हैं वो आज सुबह ही यहाँ पहुँच गए हैं। उसके बाद जब पुलिस ने यहाँ पर देखा कि क्या-क्या घटना पूरी घटी है, क्या-क्या चोरी की गई है, उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू करी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर की जो शक्ल है वो पूरी तो नहीं आई क्योंकि उसने नकाब पहन रखा था, इस वज़ह से जो चोर है वो पूरी तरह से साफ नहीं आ पाया। लेकिन पुलिस ने जो अपनी जाँच है वो शुरू कर दी है, साथ ही जब हमने इनके परिजनों से बात करी, तो उन्होंने बताया कि जो चोर है वो कुछ ज्वेलरी, कुछ सामान और सौरभ जोशी के कमरे का काफ़ी सामान लेकर गया है। मेन जो मकसद था चोरों का वो सौरभ जोशी के घर के जो सौरभ जोशी का कमरा है, वही वहाँ से सामान ले जाने का था। लेकिन सवाल ये उठा है क्या किसी को पता था कि ये लोग यहाँ पर नहीं हैं? क्या किसी को पता था कि ये सौरभ जोशी घर पर नहीं है, उनके परिजन घर पर नहीं है? जिसकी वजह से ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोरों ने यहाँ पे धावा बोला। एक बड़ी घटना ये बताई जा रही है क्योंकि यूट्यूबर सौरभ जोशी जिनके यूट्यूब में 18 मिलियन फॉलोवर हैं, उनके घर में ऐसे चोरी होना एक बड़ा सवाल है पुलिस प्रशासन पर कि आखिर कहाँ चूक रह गई है कि इतनी बड़ी आप सोसाइटी देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी सोसाइटी है ये। उसके बाद भी इतनी बड़ी सोसाइटी में इस तरह की चोरी होना एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है और हम अभी पुलिस से बात करते हैं, अगर पुलिस हमें बयान देने को तैयार होती है कि क्या कुछ ये पूरा मामला है और कब तक इस मामले का खुलासा होगा और क्या-क्या जो सामान है वो अभी ले जाया गया है, पुलिस की छानबीन में क्या कुछ पाया गया है। और मैं आपको बता दूँ कि
जो ये पूरी सोसाइटी है, इसमें हर जगह आपको सीसीटीवी कैमरा दिखेंगे, लेकिन उसके बाद भी चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो जो चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए फिर भी निकल पड़े हैं और 29 अक्टूबर की रात को उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद 30 को जब आस-पड़ोस के लोगों ने यहाँ के देखा कि यहाँ पे चोरी हुई है, उसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, उसके बाद घटना की जानकारी उनके परिजनों को दी गई क्योंकि घर पे एक भी सदस्य मौजूद नहीं था। उसके बाद जो सौरभ जोशी की मदर है और उनके जो चाचा जी हैं, वो मौके पर आए, जिसके बाद घर खोलकर देखा गया कि क्या-क्या चोरी की गई है। हालाँकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि चोर कितना सामान लेके गए हैं क्योंकि जो चोर का मकसद था, वो सौरभ जोशी का जो कमरा था, उसमें से बहुत सारा सामान लेकर गया है। अब जब सौरभ जोशी यहाँ पर आएँगे, उसके बाद पता चलेगा कि क्या-क्या सामान जो चोर है, वो लेकर गया है। अब इंतज़ार है तो सौरभ जोशी के हल्द्वानी आने का, उसके बाद ही साफ़ हो पाएगा कि कितना सामान वो लेकर गए हैं। ठीक है, जैसे हमने सौरभ जोशी के परिजनों से बात करी तो उन्होंने हमें बताया कि इसको जो देख रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट नगर के चौकी प्रभारी संजीव राठौर जी देख रहे हैं और जब हमने संजीव राठौर जी से बात करी तो उन्होंने बताया कि इस और की पूरी जो जानकारी है वो हल्द्वानी पुलिस स्टेशन में मिलेगी। तो इसी सिलसिले में हम हल्द्वानी पुलिस स्टेशन आए लेकिन हमें यहाँ के पता चला कि कोई वीआईपी प्रोग्राम होने के चलते यहाँ पर जो हरीश चौधरी जी हैं वो मौजूद नहीं है। इसलिए जो पुलिस अधिकारी थे वो अभी हमें कुछ बता नहीं सकते, लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आई है उससे ये तो साफ है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जाँच जारी है। अब जो ये इन्वेस्टिगेट है वो ट्रांसपोर्ट नगर के चौकी प्रभारी संजीव राठौर जी करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस घटना का खुलासा कब तक होता है और कब जो चोर है वो पकड़ा जाता है क्योंकि एक बड़ी चोरी की घटना हल्द्वानी में हुई है। यूट्यूबर सौरभ जोशी के घर पर चोर ने धावा बोला है। कितना सामान जो चोर है वो चोरी करके लेके गया है, ये तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही सामने आएगा। हालाँकि संजय राठौर जी ने हमें बताया था कि वो अभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जो भी सबूत उनके हाथ आएँगे, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। इस मामले से जुड़े पल-पल के अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी समय राज शाह के साथ निशा उप्रेती, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।